अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम मलक। आज फिर अदालती कार्रवाई के हवाले से आज आपको हम अपडेट करने जा रहे हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सबसे पहले अबूरी दुहाज़ ज़मानतों की बात करें तो आज चेयरमैन PTI इमरान खान की बहनें उज़मा खान और अरीमा खान, उनकी अबूरी दुहाज़ ज़मानतों पर भी समाअत थी और इसके अलावा असद उमर की अबूरी दुहाज़ ज़मानत पर भी समाअत थी। और इसके अलावा बाद गिरफ़्तारी PTI कारकुनान और रहनुमा, उनकी बाद गिरफ़्तारी भी दुहाज़ ज़मानतों पर समाअत थी। और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट इरफान अलवी साहब। इनसे बात करते हैं कि आज की ज़मानतों के हवाले से अदालती क्या अपडेट है और ये आज जो कि अबूरी दुहाज़ ज़मानत और बाद गिरफ़्तारी दुहाज़ ज़मानतों पर क्यों डेट दे दी गई। जी सर बताइएगा, सबसे पहले तो अबूरी दुहाज़ ज़मानतों पर हम बात कर लेते हैं कि आज अदालत में रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया गया अभी तक, जो जज साहब ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी आज अदालत में एज़ पुराना जो है रवायत को बरकरार रखते हुए तफ्तीशी अफसर ने आज भी रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया। और जब जज साहब ने इस्तफ़ार किया कि रिकॉर्ड क्यों नहीं है, तो तफ्तीशी अफसर साहब ने बताया कि वो रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो है, और जज साहब ने हाई कोर्ट से वापस नहीं किया, जिस पे जज साहब ने जो है तफ्तीशी अफसर की सरजनिश भी की और उसे कहा कि अगर रिकॉर्ड अदालत में है उसके बाबत जो है एफिडेविट दें, क्योंकि इतने दिन अदालत ने रिकॉर्ड अगर रखा हुआ है और आपको कैसे अदालत जो है वो स्नब कर सकती है कि आप कोई काम भी ना कर पाएँ। तो उसमें यह है कि तफ्तीशी अफसर ने कहा जी मैं एफिडेविट दे देता हूँ। तो हमने भी यही इस्तफ़ार किया जज से कि जी इनसे एफिडेविट लें, अगर ये झूठे हुए तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। जिस पे जज साहब ने जो है ये रिमार्क्स दिए हैं कि अगर आप एफिडेविट देते हैं और आपका एफिडेविट झूठा साबित हुआ तो आप पे कार्रवाई भी होगी। इससे पहले भी इनको शो का नोटिस भी हो चुका हुआ है, कंडेम्ड ऑफ कोर्ट का नोटिस भी हो चुका हुआ है, लेकिन ये वही ताख़ीरी हरबे हैं। उसी तरीके से करते हैं। आज अलीमा खान साहिबा की, उज़मा खान साहिबा की, असद उमर समेत हमारे दीगर कारकुनान की जो है वो कुछ की अबूरी ज़मानत थी, कुछ की बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत थी। उसमें यही है रिकॉर्ड पेश ना होने की वजह से जो अबूरी ज़मानतें हैं वो 31 अक्टूबर तक जो है वो तोसी कर दी गई है, और नेक्स्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है। और पोस्ट अरेस्ट में जो बाद अज़ गिरफ़्तारी है, जो कारकुनान जेल में हैं, उनके लिए जो है वो 23 अक्टूबर जो है वो डेट कर दी गई है। अच्छा सर ये बताइएगा, जो बाद गिरफ्तारी दुहाज़ ज़मानतें हैं जो कि जेल में हैं, उन्होंने दुहाज़ ज़मानतें दायर कर रखी है, तो रिकॉर्ड नहीं पेश हो सका, तो ज़ाहिर है अगर रिकॉर्ड नहीं पेश होगा उनकी ज़मानतों पर फैसला भी लेट होता जा रहा है, इससे मुलज़मान के लिए क्या असर पड़ेगा। लेकिन जी ऑफकोर्स लाइफ एंड लिबर्टी का इशू है। किसी बंदे को आप एक दिन भी नाहक जो है वो अगर उसकी लिबर्टी को स्नब कर देते हैं, उसको जेल में रखते हैं, तो ये एक बड़ा कंसर्निंग मैटर होता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अबूरी ज़मानत जो बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानतें हैं, उनमें नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है वो डेट बहुत शॉर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे एक ख़िलाफ़ अक़ल जो है वो बात ये हो रही है कि उनमें 7-7, 8-8, 10 दिन की डेट डाल दी जाती है, जो उनके साथ ज़्यादती है कि अगर वो गुनहगार नहीं साबित होते और वो बेगुनाह निकलते हैं, तो उनका एक एक लम्हा जो जेल में गुजरा गया उसकी कंपनसेशन कौन करेगा। दूसरा ये है कि आज जैसे था, हमने जैसे ये इस्तफ़ार किया कि इनके पास इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, तो ये उसका, क्योंकि ये लोग आज अंदर नहीं गए हुए, इन्हें 5-5, 6-6 माह होने वाले हैं, ठीक है, 5 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। तो कैसे मुमकिन है कि तफ्तीशी को ये पता ना हो कि उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। अगर 5 माह में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती तो इसके लिए क्या 5 साल का टाइम कर दें। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट थी, तो तफ्तीशी से कहा कि आप ठीक है रिकॉर्ड वहाँ पे है, जैसे एज़ पर लास्ट प्रैक्टिस जो है आप एक लिस्ट बनाते थे और बताते थे इस पर यह है, इस पर यह है, तो हमने कहा आज भी दें, हम उसी पे आर्गू कर लेते हैं। अब हमने इससे पहले जो है इनसे 161 के बयान मांगे, जो बयान आज तक हमें जो है वो नहीं मिल सके, कुछ 3 डेटें चली गई हैं। अब मसला ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डिले करने के लिए, कारकुनान को हरास करने के लिए हमारा, क्योंकि एक जलसा भी जो है वो आ रहा है 19 अक्टूबर का, तो उसको जो है सबूताश करने के लिए कि जो खौफ है, जो फ़ियर है, जो हरासमेंट है, जो ज़हनी तकलीफ़ है, वो जो खौफत है, वो वर्कर के ऊपर जो है वो स्टेबल रखी जाए। उसकी वजह से ये रिकॉर्ड का बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना, क्योंकि दर हकीकत केस में कुछ नहीं है। अगर मेरिट की बात की जाए तो ये सब कारकुनान ज़मानत के हक़दार भी हैं और इस FIR से, इन मुकदमात से बरी के हक़दार भी हैं। थैंक यू इरफान साहब।
आज 60 कारकुनान से जायद जो कि पीटीआई कारकुनान की बाद गिरफ्तारी दोहा जमानतें लगी हुई थी। उसके अलावा अबूरी दोहा जमानतों पर भी समाअत थी। रिकॉर्ड ना पेश होने की वजह से इनको फिर वो डेट मिल की, तारीख मिल की। कल फिर हम अदालती इंसदार दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई कारकुनान के केसों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर रोज़ हम आपको अदालती कार्रवाई से आगाह करते रहेंगे। जी, थैंक यू।